वेलकम टू योर केमिस्ट्री क्लास। आज के क्लास का टॉपिक है पोटेशियम डाइक्रोमेट, जिसका फॉर्मूला होता है K2Cr2O7। K2Cr2O7 क्रोमियम का एक इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑक्सो मेटालिक कंपाउंड है क्रोमियम का। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे पोटेशियम डाइक्रोमेट के मेथड ऑफ प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज़, यूजेस और उसके स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन से। K2Cr2O7 that is potassium dichromate is prepared from chromite ore that is FeO.Cr2O3 by following steps। तो ये आपका क्रोमाइट ओर है जिससे पोटेशियम डाइक्रोमेट का प्रिपरेशन होता है। फर्स्ट स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्रोमेट। तो क्रोमाइट ओर को सोडियम कार्बोनेट और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में फ्यूज़ करके कन्वर्ट किया जाता है सोडियम क्रोमेट में। इससे सोडियम क्रोमेट का फॉर्मेशन होता है और साथ में आयरन ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप है फॉर प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है, सेकेंड स्टेप है कन्वर्जन ऑफ सोडियम क्रोमेट इनटू सोडियम डाइक्रोमेट। तो सोडियम क्रोमेट को कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट किया जाता है और ये कन्वर्ट हो जाता है सोडियम डाइक्रोमेट में along with the release of sodium sulfate and water। ठीक है, और थर्ड स्टेप है कन्वर्जन ऑफ सोडियम डाइक्रोमेट इनटू पोटेशियम डाइक्रोमेट। सोडियम डाइक्रोमेट इज ट्रीटेड विथ पोटेशियम क्लोराइड, तो कटायन रिप्लेस होगा और सोडियम डाइक्रोमेट कन्वर्ट हो जाएगा पोटेशियम डाइक्रोमेट में और पोटेशियम क्लोराइड कन्वर्ट हो जाएगा आपके सोडियम क्लोराइड में। ठीक है, तो ये तीन स्टेप को फॉलो करके पोटेशियम डाइक्रोमेट का प्रिपरेशन होता है, फॉर्मेशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट अब आते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट पर। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है कलर एंड मेल्टिंग पॉइंट। पोटेशियम डाइक्रोमेट इज एन ऑरेंज रेड क्रिस्टलाइन सॉलिड विच मेल्ट्स एट 669 केल्विन। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑरेंज रेड कलर का क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है और इसकी मेल्टिंग पॉइंट होती है 669 केल्विन। ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टी है सॉल्युबिलिटी। इट इज़ मॉडरेटली सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर बट फ्रीली सॉल्युबल इन हॉट वाटर। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट कोल्ड वाटर में मॉडरेटली सॉल्युबल है लेकिन हॉट वाटर में फ्रीली सॉल्युबल है, यानी कि आसानी से पोटेशियम डाइक्रोमेट हॉट वाटर में डिज़ोल्व हो जाएगा। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी है एक्शन ऑफ हीट। The potassium dichromate that is K2Cr2O7 decomposes on heating to form potassium chromate, chromic oxide and oxygen। तो ये है एक्शन ऑफ हीट ऑन पोटेशियम डाइक्रोमेट का रिएक्शन, जिसमें पोटेशियम डाइक्रोमेट डिकम्पोज करेगा इनटू पोटेशियम क्रोमेट, क्रोमिक ऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। ठीक है, फोर्थ प्रॉपर्टी है एक्शन ऑफ एल्कली। पोटेशियम डाइक्रोमेट एल्कली के साथ रिएक्ट करके कन्वर्ट हो जाएगा इनटू पोटेशियम क्रोमेट और साथ में वाटर रिलीज होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्युबल मेटल क्लोराइड और कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके कन्वर्ट हो जाता है इनटू क्रोमाइल क्लोराइड दैट इज CrO2Cl2 और साथ में पोटेशियम बाइसल्फेट और वाटर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एक्शन विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। पोटेशियम डाइक्रोमेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है और कन्वर्ट हो जाता है इनटू रेस्पेक्टिव मेटल क्लोराइड्स और क्लोरीन गैस रिलीज करता है और साथ में वाटर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, सेवेंथ प्रॉपर्टी ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट इज ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, तो K2Cr2O7 that is potassium dichromate is a powerful oxidizing agent in neutral और acidic medium। तो न्यूट्रल और एसिडिक मीडियम में K2Cr2O7 एक पावरफुल स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है ड्यू टू द रिलीज ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन which is responsible for the oxidizing property of potassium dichromate that is K2Cr2O7। फर्स्ट है इट ऑक्सीडाइजेज आयोडाइड इनटू आयोडीन। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट एसिडिक मीडियम में पोटेशियम आयोडाइड को
ऑक्सीडाइज कर देगा इनटू आयोडीन। पोटेशियम आयोडाइड में आयोडाइड का ऑक्सीडेशन स्टेट है -1 और ये ऑक्सीडाइज होकर के आयोडीन में जब कन्वर्ट हो गया है तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया है 0। ठीक है, तो ऑक्सीडाइज हो गया है फ्रॉम -1 to 0 और पोटेशियम डाइक्रोमेट का ऑक्सीडेशन स्टेट घट गया है फ्रॉम +6 to +3। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट खुद रिड्यूस हो गया है और आयोडाइड को ऑक्सीडाइज कर दिया है इनटू आयोडीन। ठीक है, वो था कंप्लीट रिएक्शन और ये है आयनिक फॉर्म ऑफ रिएक्शन फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ आयोडाइड आयन इनटू आयोडीन। ठीक है, सेकेंड ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी है इट ऑक्सीडाइजेज फेरस सॉल्ट इनटू फेरिक सॉल्ट। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट एसिडिक मीडियम में फेरस सल्फेट को ऑक्सीडाइज कर देगा इनटू फेरिक सल्फेट। ठीक है, तो यहाँ पर आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट था +2 और फेरिक सल्फेट में हो गया है +3। ठीक है, तो ऑक्सीडाइज हो गया है फ्रॉम +2 to +3 और ये है इसका आयनिक फॉर्म ऑफ रिएक्शन ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ फेरस आयन इनटू फेरिक आयन। ठीक है, और थर्ड ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी है इट ऑक्सीडाइजेज हाइड्रोजन सल्फाइड इनटू सल्फर। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में हाइड्रोजन सल्फाइड को ऑक्सीडाइज कर देगा इनटू सल्फर। इसमें हाइड्रोजन सल्फाइड में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट है -2 और यहाँ इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा 0 एलिमेंटल सल्फर में। ठीक है, तो फ्रॉम -2 to 0 सल्फर ऑक्सीडाइज होकर के चेंज हो गया और ये है आयनिक फॉर्म ऑफ रिएक्शन फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फाइड आयन इनटू एलिमेंटल सल्फर। ठीक है, तो ये थे कुछ रिएक्शन फॉर द ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट। नेक्स्ट अब आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमेट एंड डाइक्रोमेट आयन पर। तो फर्स्ट है आपका क्रोमेट आयन जिसका फॉर्मूला होता है CrO4 -। तो ये है स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमेट आयन CrO4 ये या फिर ये, आप दोनों में से कोई भी स्ट्रक्चर बना सकते हैं। ठीक है, CrO4 का स्ट्रक्चर है ये दोनों। ठीक है, और ये है आपके डाइक्रोमेट आयन का स्ट्रक्चर Cr2O7 का स्ट्रक्चर, दिस वन और दिस वन, आप दोनों में से कोई भी स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब आते हैं यूजेस ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट पर। तो फर्स्ट यूज़ है इन वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। पोटेशियम डाइक्रोमेट इज़ यूज इन वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, प्रैक्टिकल्स में यूज़ होता है। सेकेंड, इन इंडस्ट्री सच एज इन लेदर इंडस्ट्री इन प्रिपरेशन ऑफ क्रोम एलम, कैलिको प्रिंटिंग, डाइंग एट्सेट्रा। तो कुछ इंडस्ट्रीज़ है जहाँ पोटेशियम डाइक्रोमेट यूज़ होता है, जैसे आपके लेदर इंडस्ट्री में, क्रोम एलम के प्रिपरेशन में, कैलिको प्रिंटिंग में, डाइंग में। कैलिको प्रिंटिंग एक प्रिंटिंग है जो कपड़ों पे की जाती है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके कर्टन्स वगैरह में जो प्रिंट्स होते हैं एक जैसे पैटर्न्स के सेवरल प्रिंट्स, तो उस प्रिंटिंग को कैलिको प्रिंटिंग कहते हैं। उस तरह की प्रिंटिंग में भी पोटेशियम डाइक्रोमेट यूज़ किया जाता है। ठीक है, और थर्ड और लास्ट यूज़ है पोटेशियम डाइक्रोमेट का एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह पोटेशियम डाइक्रोमेट बिहेव करता है। ठीक है, तो आज के क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया पोटेशियम डाइक्रोमेट के बारे में, उसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बारे में, प्रॉपर्टीज़ और यूजेस के बारे में, और साथ में हम लोगों ने डिस्कस किया स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमेट एंड डाइक्रोमेट आयन। डाइक्रोमेट और क्रोमेट आयन के स्ट्रक्चर के बारे में भी हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, तो आज के क्लास के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।